हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके बिजनेस 22। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि रिपेयरिंग का रेट क्या चालू है मार्केट में। जैसा मिक्सर, इस्त्री, पंखे, कूलर वगैरह जो भी है इलेक्ट्रिक में, तो हम जानेंगे कि क्या रेट चल रहा है। ये मैं महाराष्ट्र में नासिक में हूं और बताएंगे आसपास के रेट। ज़्यादातर तो ये हर जगह यही रेट है, ठीक है। तो बात करते हैं इसी बारे में कि हम अगर करना चाह रहे हैं, रिपेयरिंग का सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें रेट क्या चल रहा है और उसमें प्रॉफिट वगैरह कितनी है, क्या है, कैसे करना है, तो उसी बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले अभी रिपेयरिंग का कैसा है कि ये आपको गर्मी में ही ज़्यादा कमा के दे सकता है। गर्मी में तो आप एकदम तैयार रहो, एकदम से कमर कस के कि मुझे रिपेयरिंग तो करना ही करना है, मिलना ही मिलना है। बस खाली आपको एक अच्छा सा शॉप का रिपेयरिंग का बैनर लगा लेना है बाहर, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पर रिपेयरिंग होती है। तो दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो जब तक आप कस्टमर को दिखा नहीं पाएंगे कि ये हमारी शॉप है, यहाँ पे ऑनलाइन रिपेयरिंग किया जाता है, वो दूर से फोकस पड़ना चाहिए और उसको पता चलना चाहिए। नहीं तो कस्टमर क्या होगा कि आपकी दुकान के सामने ही सही पंखे वगैरह लेकर ऐसे चले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे कि भाई वो पंखा लेकर चले गया और यहाँ पे नहीं आया। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि ये रिपेयरिंग की दुकान है क्या। वो आते बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे रिपेयरिंग भी होता है। तो ऐसा है कि कुछ ऐसा गेटअप क्रिएट करें कि लोगों को पता चल पाए कि रिपेयरिंग होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले सेलिंग फैन सबसे ज़्यादा चलने वाला है, तो इसका वेंडिंग का रेट क्या है मार्केट में। तो जैसे कि सेलिंग फैन सबसे ज़्यादा चलने वाला रहता है, गर्मी में भी सबसे ज़्यादा रिपेयरिंग आपको सेलिंग फैन का ही देखने को मिलेगा और कूलर का देखने को मिलेगा। तो सेलिंग फैन की रेट ये है कि 350 रुपये वेंडिंग का रेट चालू है मार्केट में, ठीक है। रिटेल में जो हम कस्टमर को देते हैं वेंडिंग करके 350 रुपया ओनली वेंडिंग। अगर उसमें बैरिंग भी ख़राब है, वेंडिंग भी ख़राब है, तो यहाँ पर रेट हो जाएगा 450, ठीक है। दोनों अगर ख़राब है तो उसके बाद में ओनली बैरिंग, सेलिंग फैन की ओनली बैरिंग ख़राब है तो उसका रेट मार्केट में है 250 रुपये तक का, उसके हिसाब से। और दूसरा है जैसा कि कूलर, जो कूलर है, कूलर की जो छोटी वाली मोटर है, छोटी वाली मोटर की हम लेते हैं वेंडिंग करने का 400 रुपये तक का, क्योंकि कूलर में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। पूरा कूलर खोलो, फिटिंग करो, तो उसमें काम ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कूलर के मोटर की जो है, छोटे वाले मोटर की सिर्फ वेंडिंग का 400 रुपये तक का, 400 450 वेंडिंग का है। उस हिसाब से अगर बुशिंग भी है साथ में और वेंडिंग भी है तो फिर आप जो है 500 रुपये तक पूरे लेना है आपको छोटे वाले मोटर की, ठीक है। और उस कूलर की सिर्फ बुशिंग है तो उसका भी वही है 300 रुपये, 250 से 300 रुपये, ठीक है। उसके बाद में हो गया आपका जो कूलर का बड़ा वाला मोटर आता है, तो बड़ी वाली मोटर का जो वेंडिंग का रेट है वो 650 रुपये है मार्केट में। तो कूलर की जो बड़ी वाली मोटर है उसमें वेंडिंग और बुशिंग अगर दोनों ख़राब है तो फिर आप जो है 850 रुपये, 750 रुपये तक का आपको लेना है कस्टमर से उसकी वेंडिंग और बुशिंग का। और ओनली बुशिंग ख़राब है बड़ी वाली मोटर की, कूलर की, तो फिर आपको लेना है 300 से 350 रुपये तक का बुशिंग का, ठीक है। 400 रुपये भी ले सकते हैं क्योंकि कूलर जैसा है वो आप देख के उसमें, ठीक है। और रही बात उसके बाद में चलने वाला, जैसा कि सीलिंग फ़ैन हमारा हो गया, अभी कूलर हो गया, इसके बाद में बचा टेबल फ़ैन का। तो टेबल फ़ैन का भी लगभग यही रेट है। टेबल फ़ैन की वेंडिंग का 350 रुपया और बुशिंग का 250 रुपये, और दोनों है अगर एक साथ में तो इसका भी 450 से 500 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो 450 तक का ही रखना है। कस्टमर जो है रुके टिके बना रहे, उस हिसाब से आपको। तीसरा भी बचा है जो मिक्सर का ले लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक की रिपेयरिंग की शॉप डालेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास मिक्सर ना आए। मिक्सर में बहुत सारे पार्ट होते हैं दोस्तों। जैसे सेलिंग फैन में है कि सिर्फ वेंडिंग और बुशिंग ही, बैरिंग और वेंडिंग ही ज़्यादा रहता है उसमें, लेकिन मिक्सर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लोड स्विच, ऑन ऑफ स्विच, और कार्बन ब्रश, प्लेट, आर्मेचर, फील्ड, बुशिंग, ऐसे तमाम सारे होते हैं। तो उस हिसाब से सबका अलग अलग रेट है। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मिक्सर में फटाफट बताते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मिक्सर में सबसे पहले कि उसमें जो कंप्लेंट आता है मोटर जलने का,
जो आप चालू करेंगे तो फिर स्पार्क होगा, चिंगारी निकलेगी उसमें से, तो मतलब कि आपका आर्मेचर ख़राब है। तो आर्मेचर का जो चार्जेस है वो 350 रुपये तक का है मार्केट में। और उसके बाद में बुशिंग अगर ख़राब है उसका, तो बुशिंग का मोटर का है, मिक्सर की मोटर की बुशिंग 200 रुपये है। अगर दोनों ख़राब है, नीचे ऊपर दोनों की बुशिंग ख़राब है, तो 250 रुपये। और उस हिसाब से उसमें जैसे कि कार्बन ब्रश आपको डालना है, या फिर लोड स्विच ख़राब है वो डालना है, या फिर उसकी ऑन ऑफ स्विच ख़राब है वो डालना है। तो ये सब के एक 80 से 90 रुपये चार्जेस हैं उसके, ठीक है। यही है। उसके बाद में रहेगा आपका आयरन में कॉइल हीटिंग एलिमेंट जो है वो ख़राब होती है, और दूसरा थर्मोसेट है वो ज़्यादा कंप्लेंट, ये दो का ज़्यादा कंप्लेंट रहता है, और वायर का भी रहता है। तो लगभग आपको अगर इसकी बात किया जाए कि इसका वायर और इसका थर्मोसेट, मतलब जो सिलो फास्ट करने वाला रहता है वो, और इसके एलिमेंट, ये सारी चीज़ अगर नए डालने हैं, ख़राब हैं, तो फिर आप इसका 120 रुपये तक का चार्जेस है तीनों का, ठीक है। एलिमेंट हो, हीटिंग एलिमेंट हो, या फिर वायर हो, या फिर थर्मोसेट हो, इसका 120 रुपये तक चार्जेस है, ठीक है। उस हिसाब से ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का लगभग सब। बाकी छोटे मोटे तो काम आते ही रहते हैं इलेक्ट्रिकल में, जैसा कि ये पानी का हीटर हो गया, ठीक है, और भी तमाम कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें अपने हिसाब से आप हैंडल कर सकते हैं। अभी इसका मैं अगर बता दूं कि जैसे ये हीटर है, बराबर, ये चालू है, इसका कोई लेकर आए कि हमारा चल नहीं रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, तो इसको खोल के हम चेक करेंगे इसकी कॉइल ओके है या नहीं। अगर इसकी कॉइल सही है, जिंदा है, तो फिर इसमें वायर चेक कर लेंगे, वायर भी सही है, कॉइल भी सही है, तो फिर यहाँ पे कनेक्शन अंदर से कट जाती है, तो वो हमें सही करने का 40-50 रुपये लेना है। उसके बाद में अगर इसकी वायर ख़राब है पूरी कोड, तो उसका 110 से 120 रुपया खर्चा है वायर का। इस हिसाब से ये हो गया। तो लगभग आज का जो है कंप्लीट हो गया कि क्या कमाना है, क्या बचाना है। तो उस हिसाब से प्रॉफिट की अगर बात किया जाए, तो सेलिंग फ़ैन की वेंडिंग जो अगर आप खुद ही भरते हैं, करते हैं, तो उसमें लागत आपकी वेंडिंग में लग जाती है 150 रुपये तक का, 150 से अंदर ही, ठीक है, कुछ लग जाती है। और आपको बता ही है कि 350 रुपया लेना रहता है, तो उस हिसाब से आपकी उसमें बचत अच्छी हो जाती है। और बैरिंग की अगर बात किया जाए, तो बैरिंग आपको पता है कि अगर अच्छी क्वालिटी की बैरिंग लेते हैं तो 60 रुपये जोड़ी तक का उसकी बैरिंग मिल जाती है, 60-70 के इसमें। अगर थोड़ा लो क्वालिटी लेंगे, घटिया क्वालिटी लेंगे, तो 50 से भी नीचे 40 रुपये में भी मिल जाएगा जोड़ी। लेकिन हमको अच्छी क्वालिटी रखना है, ठीक है, 60 रुपये तक के रेंज वाली बैरिंग ही रखना है जोड़ी। उस हिसाब से आपकी बचत इसमें भी अच्छी हो जाती है, 200 रुपये तक की बचत हो जाती है, काफ़ी हो जाती है। तो रिपेयरिंग में कुल मिला के फ़ायदा है, बस आपको उसमें फोकस करना रहता है, ध्यान देना रहता है अच्छे से, ठीक है, हैंडल करना है, कस्टमर को पकड़ना है, बांधना है। मैं थोड़ा कम ध्यान देता हूँ रिपेयरिंग में, क्योंकि क्या है, मैं अकेला हूँ और मैं सिर्फ रिपेयरिंग नहीं करता हूँ, रिपेयरिंग भी करता हूँ। उसके बाद में पूरी दुकान भी है, पूरा इलेक्ट्रिक का स्पेयर पार्ट रहता है, पूरा इलेक्ट्रिक का नया आइटम भी रहता है मेरे पास। मिक्सर, कूलर, इस्त्री, पंखे, आयरन वगैरह, मतलब सारी चीज़ें मैं रखता हूँ। मेरी बहुत सारी चीज़ें, आप जानते हैं कि मैं बर्तन भी इसमें ऐड किया हूँ, होम अप्लायंसेस है एक तरह से। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा कम ध्यान दे पाता हूँ रिपेयरिंग पे, पर कमाई इसमें भी अच्छी है, ठीक है। तो आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं ज़रूर। कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि इसके बारे में बात किया जाए, बताएं, तो हमने सोचा कि आज बात करते हैं। वैसे तो यार क्या कहें, मेरा थोड़ा दिलचस्पी यूट्यूब से कम होने लगा है, इसलिए मैं थोड़ी वीडियो कम अपलोड कर पाता हूँ। देखेंगे जैसा भाइयों का रिस्पांस आएगा, कमेंट आएगा, उस हिसाब से आगे जारी रहेगा काम। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक का बाय।